डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 वर्ष से ऊपर के सभी आयु वर्ग वालों के लिए वैक्सीन मुफ्त देने की बात की है। हमारे साथ बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं। पांडे जी, ये बताइए कि बिहार सरकार ने तो 1000 करोड़ रुपया भी निकाला था वैक्सीन खरीदने के लिए। प्रधानमंत्री का जो ये घोषणा हुई है, इससे कितना राहत आप लोग महसूस कर रहे हैं? नहीं, देखिए, आज प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की, उन्होंने इस बात को एक बार से फिर साबित किया है कि वह देश के वास्तव में प्रधान सेवक हैं और सेवा ही उनकी मूल भावना है। इसलिए देश को वो अपने परिवार के रूप में देखते हैं और 130 करोड़ लोगों को अपना परिवार का सदस्य मानते हैं और उन लोगों को जब भी सेवक की जैसी जरूरत पड़ती है वो वैसी सेवा देने के लिए तैयार रहते हैं। और आज जब देश की जनता को टीका की जरूरत है और 18 वर्ष से लेके ऊपर के सभी आयु वर्ग के लोगों को जो टीका दिए जा रहे हैं वो टीका मुफ्त में सब लोगों को मिले, इसकी घोषणा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है कि सभी को मुफ्त टीका केंद्र सरकार उपलब्ध कराएगी। और यह व्यवस्था जो 30 अप्रैल तक इस देश में थी, वही व्यवस्था अब आगे चलेगी। निश्चित रूप से यह बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और मैं बिहार की जनता की तरफ से भी अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से संपूर्ण देशवासियों को, बिहार के लोगों को भी मुफ्त में टीका देने का निर्णय किया है। इसके साथ ही गरीब उनके दिल में बसता है। उस पर आएंगे, लेकिन हम एक बात कहना चाहते हैं कि अगर 30 अप्रैल तक जो टीका मिल रहा था केंद्र से, उसके बाद की व्यवस्था में क्या मुश्किलें भी आई? नहीं, मुश्किलें नहीं आई। जो व्यवस्था बनी उस व्यवस्था के अनुरूप हम सब लोगों ने टीका क्रय करना शुरू किया, जितनी मात्रा में हमको करना था। 45 से अधिक उम्र वालों के लिए टीका भारत सरकार से मिलना था, वह यथावत मिल रहा है। और 18 से ऊपर आयु वर्ग के लोगों के लिए जो टीका उपलब्ध होना था वो टीका हमको उपलब्ध हो रहा था। हम टीका लोगों को दे भी रहे थे। कहाँ से ले रहा था? डायरेक्ट कंपनी से ले रहे थे या भारत सरकार? नहीं, वो उत्पादक कंपनियों से खरीदा जाता था, जो सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक, वही दोनों कंपनी जो उत्पादक कंपनी है, उन कंपनियों से ही अलॉटमेंट होता था कितना टीका मिलना है राज्य को। राज्य उस टीके का पेमेंट करता था, टीका लेता था। कई राज्यों को दिक्कत भी आ रही थी, आपको भी कोई दिक्कत? मैं अन्य राज्यों के बारे में नहीं बता सकता, मैं अपने ही राज्य के बारे में बता सकता हूँ, क्योंकि मैं बिहार का स्वास्थ्य मंत्री हूँ। तो मतलब ये व्यवस्था उस व्यवस्था से बेहतर होगी जो पहले की व्यवस्था थी, मतलब 30 अप्रैल से पहले की? नहीं, निश्चित रूप से जो आर्थिक बोझ या जो खर्च राज्य सरकारों को वहन करना पड़ता, अब वह खर्च भारत सरकार वहन करेगी। तो राज्य सरकार की उतनी राशि तो निश्चित रूप से सभी राज्य सरकारों की बचेगी, बिहार का भी बचेगा। हम सब लोगों ने भी अभी तुरंत 1000 करोड़ रुपए का आवंटन कैबिनेट से लिया था, तो टीका खरीदने के लिए लिया था। अब जब आगे टीका हमको अब भारत सरकार की तरफ से मिलेगा 18 से ऊपर आयु वर्ग का, तो स्वाभाविक रूप से उस पैसे की बचत होगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि बहुत सारे लोगों ने अफवाहें फैलाई और कुछ कैंपेन चलाया वैक्सीन को लेकर, जिसकी वजह से लोगों में कुछ कंफ्यूजन भी पैदा हुई। निश्चित रूप से देश के अंदर कुछ लोगों को नकारात्मक राजनीति करने में आनंद आता है। देश की जनता उनके लिए महत्व नहीं रखती, देश की जनता का जान प्राण उनके लिए महत्व नहीं रखता, उनके लिए राजनीति महत्व रखता है। और राजनीति करने में वो इस बात को भूल जाते हैं कि वो क्या बयान दे रहे हैं। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारत की सरकार चल रही है, वो हमेशा देश को सर्वोच्च मानते हुए देश की जनता की रक्षा, देश की जनता का स्वास्थ्य की चिंता करना, यह अपना धर्म मानती है और उसके अनुरूप काम करती है। और लगातार भारत की सरकार पिछले साल जब कोरोना आया उस समय से लेकर आज तक काम करती आ रही है और लगातार काम करते हुए भारत की सरकार ने देश की जनता के मन मानस में इस विषय को बहुत अच्छी तरीके से रखा है कि हर विषय पर किस प्रकार से चिंता करके देश को इस संकट से उबारने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहा है। लेकिन
कुछ लोग को बयान देना है, कुछ लोग को विरोध में बातें करनी है, तो उसके जो अनुभव आदरणीय प्रधानमंत्री जी को थे उन्होंने व्यक्त किया। अच्छा, बिहार में लॉकडाउन जो है कल तक है, 8 तारीख तक, तो क्या इसमें कुछ अभी तक तो कोई इस तरह का निर्देश आया नहीं है, क्या कुछ हो सकता है आपके नहीं, देखिए, जो स्थिति है, परिस्थिति है बिहार की, उसको देखते हुए? ये निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पे लिया जाता है और सरकार के जो संबंधित मंत्री हैं, जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के अधिकारी हैं, उन सारे लोगों के साथ बातचीत करके माननीय मुख्यमंत्री जी अंतिम निर्णय लेते हैं। कल तक जो लॉकडाउन था उसकी तिथि है, तो उसके खत्म होने के पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे सभी संबंधित लोगों से बातचीत करके। अभी क्या स्थिति है बिहार में कोरोना की, अगर देखें तो काफी अच्छी स्थिति कही जाएगी? नहीं, पूर्व से तुलना करें यदि आज से कुछ दिन या कुछ सप्ताह पूर्व का, तो निश्चित रूप से स्थिति में बहुत गुणात्मक सुधार हुआ है। देश से भी तुलना करेंगे तो बिहार की स्थिति देश के कई एक राज्यों से बेहतर है, लेकिन आज भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारे राज्य के अंदर 7,500 से अधिक पॉजिटिव केसेस हैं, मतलब मरीज एक अच्छी संख्या में हमारे राज्य के अंदर हैं और हमको इससे निश्चिंत नहीं होना चाहिए। सजग सतर्क रहना है, सावधानी रखनी है, लगातार हर चीजों पर नजर रख के इसको नियंत्रित करने का कोशिश करना है। आज भी लगभग 750 के आसपास पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट किए गए हैं और यह जो 750-800 के बीच केस आया है, इसको और कैसे हम कम करें, इसके तरफ हमको ध्यान रखना पड़ेगा और सतर्कता और सजगता बनाए रखनी पड़ेगी। ये जो ये ब्लैक फंगस जो बीमारी है वो गंभीर रूप लेता जा रहा है, तो बीच में हमने सुना कि दवाई भी खत्म हो गई है। नहीं, निश्चित रूप से यह एक अचानक बढ़ी हुई बीमारी है। हालांकि ब्लैक फंगस जो बीमारी है, जैसा चिकित्सक बताते हैं, ये बीमारी पहले से होती रही है, लेकिन इधर के दिनों में जैसा चिकित्सकों ने बताया कि जो पोस्ट कोविड पेशेंट्स हैं उनके अंदर ये ज़्यादा देखने को मिल रहा है और उनके इलाज की पूरी समुचित व्यवस्था राज्य में की गई है। आपको संज्ञान में होगा कि बिहार पहला राज्य है जिसने इस बीमारी से संबंधित एम्फोटेरिसिन दवा को अस्पतालों तक पहुंचाने का काम किया और हम लोग लगातार भारत सरकार के सहयोग से, WHO के सहयोग से लोगों को एम्फोटेरिसिन दवा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। एक आध दिन कभी सप्लाई में कोई दिक्कत होती है तो थोड़ा कुछ घंटों का अंतर हो जाता है, लेकिन हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि एम्फोटेरिसिन दवा हमको उपलब्ध होती रहे। आपको भी संज्ञान में होगा, पूरे देश में ब्लैक फंगस के केसेस बहुत बढ़े हैं और हर जगह ये इन दवाइयों का सोमवार को आ जाएगा तो नहीं, 1700 वायल अभी आवंटित हुआ था और आज शाम में उसमें से दवाइयाँ पहुँचने वाली है। वैक्सीन की स्थिति? वैक्सीन भी पर्याप्त है। टीकाकरण का काम आप देख रहे होंगे, अब तो टीका एक्सप्रेस हमने चलाया है और इसमें भी बिहार पहला ऐसा राज्य है जिसने गाड़ियों के माध्यम से टीकों को लोगों के दरवाजे तक पहुंचाने का काम किया है। गांव का टोला हो या शहर का मोहल्ला हो, वहां तक गाड़ियां जा रही हैं और बिहार में 839 गाड़ियां घूम के लोगों के घरों तक टीका पहुंचाने का काम कर रही हैं, ताकि सहजता के साथ, सुलभता के साथ लोगों को टीका उपलब्ध हो और लोग आसानी से अपने घर के नज़दीक जाके टीका ले सके। और उन गाड़ियों के माध्यम से जन जागरूकता भी किया जा रहा है। माइकिंग की व्यवस्था उसमें की गई है ताकि गांव टोलों में जब वो गाड़ियां जाती हैं उसमें गीत स्लोगन बजते हैं तो लोगों में कोरोना के टीका को लेने के प्रति उत्साह भी बढ़ता है और एक वातावरण भी बनता है। ये वेंटिलेटर को लेकर खबर हमने देखी थी कि 66 वेंटिलेटर जो मतलब बेकार पड़े रहेगा जिलों में, उसको आप मेडिकल कॉलेज में देने जा रहे हैं। कई जगह पे ये भी था कि वहाँ पर एनेस्थेटिक्स रहने के बावजूद भी वो काम में नहीं लाया जा सका, जहाँ पर आप लोगों ने कड़ी कार्रवाई करने की बात करी। नहीं, देखिए, राज्य के 38 जिलों में से लगभग 24 जिलों में वेंटिलेटर जिला के अस्पतालों में भी चलाए जा रहे हैं। जो आप 66 वेंटिलेटर की बात कर रहे हैं, हर मशीन का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो, ये हमारा सोच है। और अब आगे जो कोई थर्ड वेव की बात हो रही है तो हम पूरी तरीके से हर सामग्री का पूरा उपयोग करें, इसलिए उसको हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में यूज़ करने का सोचा है। चूँकि जो वेंटिलेटर को चलाने के लिए एनेस्थेटिस्ट चाहिए होते हैं वो हमारे सारे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में हैं, तो हम उन मशीनों का बेहतर उपयोग कर पाएंगे।